Hello everybody, welcome to our channel our health and wellness. So today we are going to discuss about algae and important questions related to them for NEET and class 11 and 12. एल्गी क्लोरोफाइलस होते हैं, थैलस जैसा स्ट्रक्चर होता है, ऑटोट्रॉफिक होते हैं मतलब अपना फूड खुद मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, ज़्यादातर एक्वेटिक होते हैं. अब इसमें ये फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं, मेरीन भी हो सकते हैं. टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स में भी मिलते हैं जैसे सॉइल्स, वुड या मॉइस्ट स्टोन्स में. कुछ एल्गी सिम्बायोटिक एसोसिएशन में भी मिलते हैं. लेकिन एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई. कुछ एल्गी आपको एनिमल्स से एसोसिएटेड भी मिलते हैं जैसे स्लॉथ वियर में. कुछ एल्गी अनयूजुअल हैबिट्स के भी होते हैं जैसे हो जाते हैं एपिफिटिक एल्गी जो कि बड़े एल्गी पर ग्रो करते हैं या ब्रायोफाइट्स के ऊपर ग्रो करते हैं या एंजियोस्पर्म्स के ऊपर ग्रो करते हैं. एग्जाम्पल हो जाता है ईडोगोनियम या माइक्रोस्फोरा जो कि आपको बाउचेरिया, क्लेडोफोरा या राइजोक्लोनियम के स्पीशीज़ पर ग्रो करते हुए दिखाई देंगे. नेक्स्ट एग्जाम्पल हो जाते हैं पैरासिटिक एल्गी जो कि एक पैरासाइट की तरह ग्रो करते हैं ऑन मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स. एग्जाम्पल हो जाता है सिफेल्यूरोस वायरसेंस जो रेड रस्ट इन टी एंड कॉफ़ी प्लांटेशंस पर के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है. नेक्स्ट आ जाते हैं आपके थर्मोफाइट्स जो कि हॉट वाटर स्प्रिंग्स पर मिलेंगे जो कि लगभग 50 to 70 डिग्री सेल्सियस जिनका टेम्परेचर वेरिएशन रहता है. हाई टेम्परेचर्स पे सर्वाइव कर पाते हैं क्योंकि इनके अंदर एक वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं होता. एग्जाम्पल हो जाता है इसका ऑसिलेटोरिया ब्रेविस. नेक्स्ट एग्जाम्पल होता है एंडोजोइक एल्गी जो कि एनिमल्स के टिश्यूज़ पर होते हैं. एग्जाम्पल हो जाता है इसका जूक्लोरेला जो कि फ्रेश वाटर प्रोटोजोअन्स या इन्वर्टिब्रेट्स के बॉडीज़ पर मिलता है. नेक्स्ट एग्जाम्पल हो जाता है एपिजोइक एल्गी जो कि स्नेल्स, फिशेस या टोर्टोइस के ऊपर ग्रो करता है. एग्जाम्पल हो जाता है क्लेडोफोरा क्रिस्पेटा जो कि स्नेल शेल के ऊपर एग्जिस्ट करता है. नेक्स्ट एग्जाम्पल हो जाता है हेलोफिटिक एल्गी जो कि आपको सलाइन वाटर में मिलेगा, सलाइन सी वाटर या सॉल्ट लेक्स में मिलेगा. इसकी क्वालिटी ये रहती है कि ये बहुत ही ज़्यादा कंसनट्रेशन सॉल्ट्स का बेयर अप कर सकता है, विदस्टैंड कर सकता है. एग्जाम्पल हो जाता है क्लेमाइटोमोनास एहरनबर्जाई या फिर स्टेफनोप्टेरा. अब साइज और फॉर्म एल्गी का काफ़ी वेरिएबल होता है. एल्गी आपको माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर फॉर्म्स भी दिखाएंगे जैसे जिसका एग्जाम्पल हो जाता है क्लेमाइडोमोनास, जबकि स्पाइरुलिना और क्लोरेला नॉन मोटाइल होते हैं लेकिन क्लेमाइडोमोनास मोटाइल होता है. कुछ एल्गी कॉलोनियल फॉर्म्स बनाते हैं जैसे वॉल्वॉक्स और कुछ एल्गी आपको फिलामेंटस फॉर्म्स बनाते हैं जैसे स्पाइरोगाइरा एंड यूलोथ्रिक्स. कुछ ब्राउन एल्गी बहुत बड़े होते हैं, इनको आप ट्रीज ऑफ सीज या कैल्प्स भी कहते हैं. इनके जो मेरीन फॉर्म्स होते हैं ये बहुत बड़े मैसिव प्लांट बॉडीज़ बनाते हैं. जो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर होता है एल्गी का उसको आप थैलस बोलते हैं. एल्गी सेल वॉल में 2 लेयर्स होती हैं. एक इनर लेयर होती है जो कि सेलुलोज की बनी होती है, आउटर लेयर बनी होती है आपकी पैक्टिन की. तो एल्गी जो होते हैं उनमें बहुत सारे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं जैसे क्लोरोफिल ए मिलेगा आपको सारे ही ग्रुप्स ऑफ एल्गी में. एसेसरी पिगमेंट्स हो जाते हैं आपके क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल डी, ज़ैंथोफिल्स, फाइकोबिलिन्स, कैरोटीन्स. कैरोटीन्स भी 2 टाइप्स के हो जाते हैं, ऑरेंज कलर्ड कैरोटीन्स एंड येलो कलर्ड ज़ैंथोफिल्स. फाइकोबिलिन्स भी 2 टाइप्स के हो जाते हैं, वन इज़ फाइकोसाइनिन्स एंड अनदर वन इज़ फाइकोइराइथ्रिन्स. जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है एल्गी में दैट इज स्टार्च या फिर लेमिनेरियन स्टार्च या फिर फ्लोरिडियन स्टार्च या फिर मैनिटॉल. एल्गी आपके वेजिटेटिव मेथड से भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसमें होता है बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रेगमेंटेशन. हर फ्रेगमेंट थैलस में कन्वर्ट हो जाता है. स्पोर्स का भी फॉर्मेशन होता है जो कि जू स्पोर्स सबसे ज़्यादा स्पोर्स जो कि एल्गी प्रोड्यूस करता है. जू स्पोर्स फ्लैजिलेटेड होते हैं इसलिए मोटाइल भी होते हैं और जब इनका जर्मिनेशन होता है तो नए प्लांट्स बनते हैं. अब मेल और फीमेल गैमेट्स मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली सिमिलर होते हैं तो उसको हम आइसोगैमी कहते हैं. ये वाले गैमेट्स फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं, नॉन फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं. जबकि एनाइसोगैमी वो होता है जिसमें 2 गैमेट्स डिसिमिलर इन साइज होते हैं इसलिए हम इनको एनाइसोगैमस कहते हैं. इसमें 1 गैमेट बड़ा होता है जिसको हम मैक्रोगैमेट या फीमेल गैमेट कहते हैं, जबकि दूसरा गैमेट छोटा होता है उसको माइक्रोगैमेट या मेल गैमेट भी कहते हैं.
oogamie में क्या होता है कि फीमेल गैमेट बड़ा होता है, नॉन मोटाइल होता है, नॉन फ्लैजिलेटेड होता है और उसमें फूड भी स्टोर होता है, जबकि मेल गैमेट छोटा होता है, मोटाइल होता है, फ्लैजिलेटेड होता है और नॉन फूड स्टोरिंग होता है। क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो एल्गी को आप डिफरेंट क्लासेस में क्लासिफाई कर सकते हैं और ये दिया था F.E. फ्रिश ने। सबसे पहले आ जाता है आपका क्लोरोफाइसी, जो कि ग्रीन एल्गी होते हैं। एग्जाम्पल हो जाता है इसका स्पाइरोगायरा एंड यूलोथ्रिक्स। यूनिसेलुलर होते हैं, कॉलोनियल होते हैं, फिलामेंटस होते हैं, सेल वॉल में सेलुलोज और पैक्टिन होता है, मोटाइल सेल्स होते हैं जिसमें 2 से 4 तक फ्लैजुला हो सकते हैं, ज़्यादातर फ्रेश वाटर होते हैं, कुछ मेरीन भी हो सकते हैं। इनकी टेंडेंसी रहती है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट की। मेजर पिगमेंट्स मिल जाते हैं इसमें क्लोरोफिल ए एंड बी, कैरोटीन्स एंड ज़ैंथोफिल। रिजर्व फूड मटेरियल इनमें रहता है ट्रू स्टार्च एंड शुगर। नेक्स्ट आ जाता है आपका फियोफाइसी, जो कि ब्राउन एल्गी होता है। एग्जाम्पल हो जाता है इसका फ्यूकस एंड सरगसम। ब्रांच्ड होते हैं, फिलामेंटस होते हैं, तो पेरेन्काइमेटस भी हो सकते हैं और इनका जो सेल वॉल है उसमें सेलुलोज, एल्जिनिक और फ्यूसिनिक एसिड होता है। मोटाइल सेल्स होते हैं जिसमें 2 लेटरल फ्लैजुला भी हो सकते हैं, ज़्यादातर मेरीन होते हैं। पिगमेंट्स की बात करें इसमें क्लोरोफिल ए एंड सी रहता है, फ्यूकोजेंथिन, फ्लेवोजेंथिन एंड बीटा कैरोटीन्स हो सकते हैं। रिजर्व फूड मटेरियल इसमें लैमिनेरियन मैनिटोल हो सकता है, लैमिनेरियन स्टार्च एंड मैनिटोल। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके रोडोफाइसी, जिसको हम रेड एल्गी भी कहते हैं। एग्जाम्पल हो जाता है इसका पॉलीसाइफोनिया या फिर पोरफायरा। यूनिसेलुलर रहते हैं, फिलामेंटस भी हो सकते हैं, स्यूडोपेरेन्काइमेटस भी हो सकते हैं। सेल वॉल इनकी सेलुलोजिक रहती है, पेक्टिक रहती है। मोटाइल सेल्स नहीं होते हैं इसमें और ज़्यादातर मेरीन होते हैं। पिगमेंट्स की बात करें क्लोरोफिल ए एंड डी रहता है, फाइकोइराइथ्रिन्स रहते हैं, फाइकोसाइनिन रहते हैं, एलोफाइकोसाइनिन रहते हैं एंड कैरोटिनाइड्स रहते हैं। रिजर्व फूड मटेरियल इनमें फ्लोरिडियन स्टार्च रहता है। अब हम जानेंगे इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ एल्गी। तो कुछ एल्गी हम फूड की तरह भी यूज़ करते हैं, जैसे लैमिनेरिया, सरगसम या फिर पोरफायरा। क्लोरेला में प्रोटीन्स बहुत अच्छी क्वांटिटी में होता है, इसीलिए एक फूड सप्लीमेंट की तरह भी यूज़ करते हैं। फियोफाइसी से एक फाइकोकोलाइड मिलता है जिसको हम एल्जिनिक एसिड कहते हैं। ये मिलता है आपको लैमिनेरिया, मैक्रोसिस्टिस एंड फ्यूकस से। इसका यूज़ होता है फॉर फ्लेम प्रूफ प्लास्टिक, सिक्योरिटी ग्लास एंड स्टेबलाइजिंग इमल्शंस के लिए। एक फाइकोकोलाइड होता है जो कि रेड एल्गी से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जैसे जिलीडियम एंड ग्रेसिलेरिया। इसको हम कहते हैं अगार अगर, और इसको हम एज ए सॉलिडिफाइंग एजेंट इन कल्चर मीडियम यूज़ करते हैं। रेड एल्गी से कुछ मेडिसिन भी निकालते हैं, जैसे कोरेलिना, जिससे वॉर्म इन्फेक्शंस आप क्योर कर सकते हैं, जबकि ब्राउन एल्गी लैमिनेरिया एंड एस्कोफाइलम से में एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज़ रहती हैं। डरविलिया से वर्मीफ्यूज प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो वॉर्म्स को बाहर निकालने में हेल्प करता है। कुछ ग्रीन एल्गी जैसे क्लोरेला एंड कोलरपा से एंटीबायोटिक्स भी एक्सक्रीट करते हैं। कुछ ग्रीन एल्गी जैसे क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, ये आपके सीवेज ऑक्सीडेशन के टैंक्स के कंपोनेंट्स भी होते हैं, जो कि एनारोबिक कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं वाटर डिस्पोजल ऑफ सीवेज बाय डिकम्पोजर्स। कैराजिनिन ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम रेड एल्गी, कॉन्ड्रस क्रिस्पस एंड इसको आप एक फार्मास्यूटिकल एमल्सिफायर की तरह यूज़ कर सकते हैं, क्लीनिंग एजेंट की तरह यूज़ कर सकते हैं, या फिर ब्रूइंग, लेदर एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं। लगभग 50% आपकी जो टोटल फोटोसिंथेसिस होती है उसमें 50% एल्गी ही कैरी आउट करते हैं, तो एक्वाटिक लाइफ के रेस्पिरेशन के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। स्पाइरोगायरा को आप पॉन्ड सिल्क भी कहते हैं, क्योंकि इसके फिलामेंट्स शाइन करते हैं सिल्क की तरह, क्योंकि इसमें म्यूसिलेज होता है। कुछ ब्राउन एल्गी सेल्स में रिफ्रैक्टाइल वेसाइकल्स होते हैं, जिसको हम फ्यूकोसन वेसाइकल्स कहते हैं। इसमें फिनोलिक केमिकल होता है, जिसको हम फ्यूकोसन भी कहते हैं। मैक्रोसिस्टिक पायरीफेरा की बात करें, एल्गी में सबसे बड़ा होता है, और कुछ स्पीशीज लैमिनेरिया की हम डेविल्स एप्रन के नाम से भी जानते हैं। बट्राकोस्पर्मम की बात करें, एक फ्रेश वाटर फिलामेंटस रोडोफाइशियन एल्गा है, जिसको आप फ्रॉग स्पॉन एल्गा भी कहते हैं। स्टडी ऑफ एल्गी को हम फाइकोलॉजी कहते हैं, और एल्गी नॉन एम्ब्रोफाइट्स होते हैं, मतलब ये
एम्ब्रियो प्रोड्यूस नहीं करते. सो दैट्स ऑल फॉर द डे. थैंक यू सो मच.